सो आज हम लोग असाइनमेंट जो दिया उसका डाउट ले रहे हैं। स्क्रीन पे शेयर किया हूं असाइनमेंट, और जब मैं बोर्ड पे बताऊंगा तो तुम लोग देख सकते हो। डबल क्लिक करोगे मेरे बॉक्स पे तो बोर्ड दिखना शुरू हो जाएगा। अभी असाइनमेंट दिख रहा होगा। A particle travels from point A to B in a straight line with uniform speed 60 km/h. It immediately returns back from B to A with uniform speed 40. Find average velocity and average speed. Sorry, average velocity 0 और एवरेज स्पीड का ये बताना है। ठीक है ना, मैंने वो दूसरा ऑप्शन में 0 नहीं पुट किया। तो सिर्फ यहाँ पे जो सवाल है ना, ये टाइपिंग ये हो गया, एवरेज स्पीड निकालना है इसमें। तो एवरेज स्पीड कौन सा होगा? एवरेज वेलोसिटी तो 0 होगा। सो फोर्थ का एवरेज वेलोसिटी 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट 0 है। ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक वापस आया, तो लेट्स डिस्टेंस एस है दोनों के बीच में। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है? 2s डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगेगा? s बाय 60 प्लस आने का टाइम s चला है 40 से। तो दिस इज एवरेज स्पीड। So this will become 2 into 60 into 40 divided by 100, 48 km/h. सो अथर्व, ये बहुत आसान सा सवाल था। बच्चों ये सेकंड सवाल में देखो, a particle is moving on x-axis whose x coordinate is given with time as, this is the equation. किसी भी टाइम पे x coordinate पूछेगा, you will find by putting t here, you will get x. In this case displacement पूछा है, so displacement आसान होता है निकालना। Put the t is equal to 0, you will find x is equal to t 2. At t is equal to 0, x1 is equal to 2, t equal to 3, x2 final position is 3 cube minus 6 into 3 plus 2, 27 minus 18 plus 2, 9 plus 2. So displacement is equal to final position minus initial position. So it comes out as 9. So 6 का आंसर हो जाएगा 9, मैग्नीट्यूड भी 9। सर 6th और 7th का आंसर सेम ही होगा ना? 6 and 7 नहीं, सेम नहीं होगा। इससे पहले देखो 5 में देखो वेलोसिटी बिकम्स 0 एट, व्हाट इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि बोर्ड रिकॉर्डिंग भी आ जाए, ठीक है ना। So this is the displacement, what is the velocity? dx by dt। कैलकुलस में पढ़े हैं, जो बच्चा कैलकुलस नहीं पढ़ा उसको दिक्कत हो सकता है। 3t² minus
6 दैट इज इक्वल टू 0। सही लिख रहा हूं ना? यस सर। सो यहां से क्या आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, वेलोसिटी विल बी 0 एट √2 सेकेंड। अगर √2 से पहले की बात करें, √2 सेकेंड से पहले, जैसे 1 सेकेंड पे वेलोसिटी इज नेगेटिव, लेकिन √2 के बाद सपोज 2 सेकेंड पे पुट द वैल्यू ऑफ 2, you will find the velocity is positive. So listen, x is equal to 2 पे है, t is equal to 0 पे, and t is equal to 0 पे velocity -6 है। So see, ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जेई एडवांस लेवल का सवाल है। t is equal to 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी माइनस है, दैट मींस इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। velocity is negative till how much time? √2 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गया है 0, और √2 के बाद ये मोमेंटली रेस्ट पे आया। आफ्टर √2 दिस स्टार्ट्स गोइंग इन दिस वे। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। √2 के बाद अगर मान लो 3 सेकंड की बात करें, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे अभी हमने क्या देखा था, 3 सेकंड पे x कोऑर्डिनेट कितना है, 9 + 2 11, x इक्वल टू 11 है। और डिस्प्लेसमेंट की जब बात किए तो इनिशियली ये, फाइनली ये, यही था डिस्प्लेसमेंट। सो अभी तक जो तुमने पढ़ा है, और ये सवाल जिसने सॉल्व किया, मतलब वो बहुत अच्छा कर रहा है। जिसने मिस्टेक किया इसमें, जिसको रियलाइज हुआ कि टफ है, मुझे नहीं आता है, कम से कम वो भी कुछ अच्छा कर रहा है। और जिसको मैं समझा दूं और फिर समझ में आ गया, दैट मीन्स वो अच्छा कर लेगा। मेहनत करना है। और मैं अभी समझा रहा हूं फिर भी नहीं समझ में आया, तो जेबी बैच में आ जाओ। दूसरे बैच में अगेन पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज योर टेस्ट कि तुम्हें जेबी बैच में रहना है या जे बैच में रहना है। सो पार्टिकल इज पहले इधर मूव करा, ये गया। सबसे पहले हमने ये ढूंढा कि उसका वेलोसिटी 0 कब हुआ, कब अपने डायरेक्शन ऑफ मोशंस को चेंज किया है। तो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, √2 सेकंड पे डायरेक्शन ऑफ मोशंस को चेंज किया, फिर ऐसे आया। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या नाम हो जाएगा, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, दिस, ये प्लस ये प्लस ये, दैट मीन्स इसका ट्वाइस। मान लो इसको, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी, और ये पॉइंट को नाम दे दिया सी। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ए सी। ए सी तो अभी हमने निकाला था, 9 आया था। 2 टाइम्स ऑफ ए बी, अगर ए बी निकल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, किस टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट, at √2 second. So x coordinate will be √2 का पावर क्यूब माइनस 6 √2 प्लस 2। √2 का पावर क्यूब हो जाएगा 4, √2 माइनस 6 √2 प्लस 2, हो गया -2 √2 प्लस 2। ये निगेटिव है, इधर है कहीं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 2 √2।
So this distance becomes, क्योंकि ये x इक्वल टू 2 है, ये माइनस सर रूट 2 का प्लस क्यूब 2 है, तो 2 ये हो रूट जाएगा 2 2 आएगा। रूट 2। सर रूट 2 का क्यूब 2 सर रूट रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 आएगा। क्या होगा? रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 आएगा। सॉरी 2 रूट 2, हाँ सेकंड स्टेप। सॉरी 2 रूट 2, ये क्या हो जाएगा? माइनस 4 रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 8 रूट 2 प्लस 9, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? सही है ना? फोर रूट 2 तो यहाँ पे पुट कर दिए, ए बी इंटू 2 4 8 रूट 2 प्लस 9, सो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? सर वहाँ पे 4 रूट 2 प्लस 9 दिया है आंसर की में। हाँ तो वो कहे ना कि मैंने भी कैलकुलेशंस में यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था। होता है ना 2 प्लस 2, कभी 8 लिख देते हैं। सर ठीक है? क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप किया है। सो उस आंसर को करेक्ट कर लोगे, ये क्या हो जाएगा? 4 रूट 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। सर इसका 4th और 8 भी कर दीजिए ना बता क्वेश्चन। ये समझ में आया कि नहीं आया? प्राप्ति ने बताया हाँ क्लियर है। क्लियर है। यस सर। हाँ सर। यस सर। ये अच्छा सा सवाल है, ये जेई एडवांस लेवल का सवाल है। मेरे बताने के बाद भी क्लियर अगर हो गया, सो यू कैन डू वेरी गुड इन फिजिक्स। और खुद से हुआ, ये पूरा मोशन समझ में आया, दैट मींस ऑलरेडी यू आर डूइंग वेरी गुड। सर इसका 4th और 8th सर ऑन रिकॉर्डिंग सर। हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो 2 का तुमने पूछा 4th, 2 का 4th एक्सलेशन निकालना किसी पर्टिकुलर टाइम पे। पहला काम क्या करेंगे, पहले एक्सलेशन एट एनी टाइम t निकालेंगे। और मैंने ऑलरेडी बताया है, जब वेलोसिटी आ गया, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे, एक्सलेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? dv बाई dt। तुम डबल क्लिक करोगे बोर्ड दिख जाएगा। 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6t हो जाएगा, और -6 का 0, एक्सलेशन इज 6t। सो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आंसर क्या हो जाएगा? 6। सर यही किया था, लेकिन आंसर की में 9 था इसलिए कंफ्यूजन था, इसलिए आपको अच्छा पूछा। आंसर 9 दिया हुआ? सर ओके, वो हो गया होगा मिस्टेक्स। जिस समय मैं भेजा था वो रात के 12 बज रहे थे ऑलरेडी, तो नींद आ रही थी मुझे, तो हो सकता है कैलकुलेशंस कुछ मिस्टेक कर दिया। तो एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। सर 6 Excuse ही me, दिया sir. हुआ है। हाँ सर बोलो। 6 ही दिया था। 6 ही दिया हुआ है। ठीक है, चेक कर लो। 6 दिया हुआ है, चलो। और नेक्स्ट क्या है? वेलोसिटी बिकम्स 0, ये तो हो गया। और नेक्स्ट क्या है? सेकेंड में किसी को और में डाउट है? शायद 8th में डाउट है। एवरेज एक्सलेशन फॉर ए पार्टिकल इन द इंटरवल 0 to 3 सेकेंड। बच्चों एवरेज एक्सलेशन के लिए क्या करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज का मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 माइनस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 3 सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी देखो तो 9 27 माइनस 6, 27 माइनस 6 हो जाएगा 21 माइनस
वेलोसिटी एट t is equal to 0 which is -6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 9। एवरेज एक्सेलरेशन जो है उसका आंसर 9 है, 8 का 9। क्या दिया हुआ है सही? यस सर। सर गुड। थर्ड, फिफ्थ और सिक्स सर। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन वाला हमने बता दिया, कैसे निकालना है। सर वो मैंने किया, लेकिन मतलब फर्स्ट ऑप्शन में देखे तो 4 की जगह 2 आ रहा है मेरा आंसर। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या है, हो सकता है। A body covers 1/3 of its journey with a speed v0. Remaining portion of the distance was covered with velocity v1 for half of the remaining time. सर ये सवाल क्लास में हुआ था यूरोडो का। एक सेकेंड, हाँ तो इसमें क्या आंसर था? तो ये सवाल First तो वही है ना जो करवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट। ये राइट है सर। ए आता है सही। हाँ यस सर। पिछले sir. केस में हमने शायद जो लिया था सवाल क्लास में, वो लिया था हाफ ऑफ द डिस्टेंस, और इसमें हमने क्या कर दिया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस की जगह 1/3 डिस्टेंस ले लिया। तो वो रिकॉर्डिंग में अगर कोई देख लेगा तो फिर से वो सवाल क्लियर हो जाएगा, नहीं तो मैं फिर से कर सकता हूं अगर ज्यादा दिक्कत है तो। आ गया सर, समझ में आ किसी गया। को 6 में दिक्कत है और किसको दिक्कत है? सर क्वेश्चन नंबर 8। विधि एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लेना काइनेमेटिक्स वाला, तो हो जाएगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8। मुझे 6 सर। हो गया सर 6 का। 7 सर। सर ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। सर सर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, ए कार स्टार्ट्स मूविंग अलोंग ए लाइन फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, then uniformly and finally decelerating at the same rate and come to rest. The total time of duration is 10 seconds. Average speed for the motion is 3.2 meter per second. So इस स्टेटमेंट को थोड़ा एनालाइज करो। एवरेज स्पीड दिया हुआ है 3.2, इसका मतलब मैं पूछूं व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? 32। क्या बात है, 32, बहुत बढ़िया, 10 सेकेंड है, 32 डिस्टेंस चला है। पूछा हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली? 6 सेकेंड। तो इसको 6 सॉल्व कर सेकंड। लेते हैं। हालांकि ऐसा सवाल हमने कराया है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा है। एवरेज वेलोसिटी मैंने पूछा था सर। तो मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं। यहां से चला, मान लो ये t टाइम तक चला है। एक्सेलरेशन अगर a है तो इस समय वेलोसिटी हो जाएगा at। a चूंकि 2 है, दैट इज इक्वल टू 2t हो गया वेलोसिटी। फिर यहां पे भी वेलोसिटी 2t रहेगा और इसका डिस्टेंस है, तो ये भी t टाइम में इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। ये डिसलेट कर रहा है, डिसलेटिंग इन दिस पार्ट। क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है तो जितना देर एक्सलेट किया उतना ही देर डिसलेट करेगा 0 वेलोसिटी के लिए। टोटल टाइम अगर 10 सेकेंड है बच्चों, तो t इधर चला, t इधर चला, तो ये कितना चला यूनिफॉर्मली? 10 - 2t चला है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हाफ 8t स्क्वायर, ये हो गया 2 × t स्क्वायर, प्लस यहां पे वेलोसिटी है 2t, टाइम कितना चला है 10 - 2t, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा v × t,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दैट्स वाई, प्लस ये डिस्टेंस तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसके बराबर होगा, बट अभी लिखना नहीं चाह रहे हो तो ऐसे लिख सकते हैं, यू टी माइनस हाफ, माइनस क्यों दिया, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है -2 है, और दिस इज इक्वल टू 32। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी सवाल को जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो थोड़ा और इजीली कर सकते हैं, ग्राफ के मेथड से थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा वहां पे, बट अभी भी हम कर सकते हैं। सॉल्व इट। नाइन्थ में क्या है देखते हैं। Two particles P and Q start simultaneously from point A with velocity 10 meter per second and 20 meter per second. They move in the same direction with different uniform acceleration. When P overtakes Q at B, velocity of P is 30 meter per second. Find velocity of Q at B. इसका तो शायद मैंने हिंट भी दिया है। Yes, sir. So, मैं जो हिंट दिया हूं इसी को एक बार बता रहा हूं। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एक दिन और क्लास में ऐसा सवाल लिया था, इसको बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी कॉमन ले लो, u को लिख सकता हूँ u/2 प्लस u/2। क्यों लिख रहा है वो समझ में आ जाएगा। टी कॉमन तो at/2, ये देखो तो ये v/2 है। सो कभी ऐसे सवाल दे दिया जाए कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, दोनों अभी t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, ये है p, ये है q। एक मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। P एंड Q। तो देखो ये इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका वेलोसिटी कम है, तो ये थोड़ा आगे निकल जाएगा, Q थोड़ा आगे निकल गया। लेकिन P भी कुछ एक्सेलरेट कर रहा है, P का एक्सेलरेशन Q का भी अगर एक्सेलरेशन है तो P का ज्यादा है। दैट्स व्हाई किसी एक टाइम पे Q और P एक पॉइंट पे फिर से मीट करेंगे और P का एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो अब क्या होगा, ये निकल जाएगा आगे। अगर P का एक्सेलरेशन भी कम होता है तो Q को कभी ओवरटेक नहीं कर सकता था। अच्छा मैंने बोर्ड पे बता रहा हूं, एक सेकंड इसको हटा रहा हूं, स्क्रीन से हमें पूरा बोर्ड नहीं दिखता है रिकॉर्डिंग में। तो पहला काम क्या किया, S को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब सवाल को समझते हैं। तुम भी ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया करो, फिजिक्स में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक लाइन पे दोनों मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का दिया हुआ, ये है u2 u1, ये है u2। इसका लेट्स हो गया v1, इसका है v2।
अब दोनों ने तो सेम डिस्प्लेसमेंट चला है, तो पहला केस में लिखेंगे u1 प्लस v1 बाई 2, सेम ही टाइम पे स्टार्ट किया तो t तो दोनों ने सेम लगाया है, दैट इज इक्वल टू दूसरा भी उतने ही टाइम चला है, t दोनों के लिए सेम, u2 प्लस v2 बाई 2, u1 u2 दिया हुआ है, v1 शायद दिया हुआ है, v2 निकालना है, या v2 दिया हुआ है, v1 निकालना है। क्या ये समझ में आ गया? 9th बताया तो हम बिना ग्राफ के ही समझाएंगे अभी, क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट है। ग्राफ जब मैं पढ़ाऊंगा तो कहूंगा इस चीज को ग्राफ से भी करने के लिए, बट अभी विदाउट ग्राफ। और ये क्लास में करा चुके हैं, 10th भी ऑलरेडी क्लास में हो चुका है, ऐसा फिर से बता रहा हूं। यहां से स्टार्ट किया, 25 सेकेंड तक एक्सलेट किया, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बताओ इस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v बिकम्स 50 मीटर पर सेकेंड। फिर शायद कहा है कि 2.5 मिनट तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चला है। तो क्लास में मैंने पढ़ाया ये s1, ये s2 और फिर डिसलेट किया, कितना मैग्नीट्यूड से? एक्सेलेरेशन इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये s1 को हम लिखेंगे हाफ a t स्क्वायर, प्लस s2 को लिखेंगे, s2 को 50 इंटू, ये सब क्लास में कराया हुआ है, तुम लोग रिविजन्स नहीं कर रहे हो। 2.5 मिनट कितना हो जाएगा? 150 सेकेंड। 2.5 मिनट का मतलब S3, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 0 है, तो तुम ऐसे अप्लाई कर सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s वाला फॉर्मूला है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, v तुम्हारा 0 है, u कितना है 50 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 एज -1 और s3 इज निकालना है, S3 आ जाएगा 50 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बाई 2, $1250। ये आ जाएगा 625। और तुम एक चीज देखोगे, अगर ये सेम एक्सेलेरेशन से जितना गया उतना ही एक्सेलेरेशन से डिसलेट करता, उतने मैग्नीट्यूड से, तो ये दोनों सेम होता, बट इसका एक्सेलेरेशन हाफ है तो डिस्टेंस डबल हो जाता है, टाइम भी डबल हो जाता है। ये निकल जाएगा, ऐड कर दोगे। तो बच्चों जो तुम 10th सवाल पूछ रहे हो मतलब वो मन से नहीं पढ़ रहा है। नेक्स्ट 10th के बाद 12th। 12th में तो देखो ना, सर 11th। दो पार्ट के लिए ए और बी स्टार्ट किया, एक ने पहले ए नोट से चला, दूसरा ने 2a नोट से चला, फिर दूसरा ने ए नोट से चला 2a नोट से और पहला ए नोट से, तो दोनों का डिस्टेंस निकाल लो कितना चला है। सर डिस्टेंस सेम आ रहा है, दोनों का डिस्टेंस सेम है और नहीं सेम नहीं आएगा, चेक करते हैं। चलो मैं अभी स्क्रीन हटा रहा हूं, ये ए है ये बी है, ये पहले चला 2a नोट से और ये चला a नोट से, t टाइम तक चला a नोट से, ये भी t टाइम तक चला, कहीं कहीं पहुंचा होगा, ये थोड़ा पीछे रहा होगा, ये थोड़ा आगे गया होगा, फिर
इसके बाद ये चला है ए नॉट से कितने टाइम तक, टी, और ये कितना चला है 2a0 से टी टाइम तक। तो एस ए निकालता हूं मैं। सबसे पहले ये फर्स्ट हाफ के लिए, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस दूसरा मोशंस के लिए सेकेंड पार्ट के लिए, इसका सेकेंड पार्ट क्या चला होगा, सेकेंड पार्ट में इसका वेलोसिटी कितना है 2a0 t, ये वेलोसिटी है, फर्दर t टाइम तक चला है। टू ए नॉट टी इंटू यू टी प्लस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। बी कितना चला है, हाफ ए नॉट टी स्क्वायर चला है बी, प्लस दूसरे हाफ में इसका वेलोसिटी है ए नॉट टी इनिशियल, टी टाइम तक चला यू टी प्लस हाफ, अब इसका एक्सेलरेशन है 2a0 इंटू टी स्क्वायर। यू कैन चेक, देखो ये इसके बराबर है, ये और ये जाएगा, ये इसके बराबर, ये और ये जाएगा, बट ये और ये इक्वल नहीं है। कौन ज्यादा है, एस से ज्यादा है, एस इज ग्रेटर देन एस बी। और ये कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि इसने शुरुआत में एक्सेलरेशन ज्यादा लिया, तो इस समय जब आया तो आगे में इसका ऑलरेडी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो चुका था, तो ये फिर वो ग्रेटर वेलोसिटी से मूव करते रहा है। सर मैंने डिस्टेंस के फॉर्मूला से किया था इसलिए। हाँ तो डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, डिस्टेंस भी यही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाएगा। यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट के लिए जो इसका वेलोसिटी है वो मेन रोल प्ले कर रहा है। 15 सवाल, ट्रेन का लेंथ 300 मीटर है, एक्सलेट कर रहा है और डिस्लेट कर सकता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर नहीं गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर है ये। इट रन्स बिटवीन 2 स्टेशंस नासिक एंड मुंबई, यूजुअली इट रन्स विथ कांस्टेंट स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। सडनली नासिक से मान लो स्टार्ट किया, एक्सेट किया और 54 किलोमीटर वेलोसिटी अचीव किया, पूरा मुंबई तक गया, वहां पे फिर डिसलेट करके रुक गया होगा। बट समवेयर बिटवीन द 2 स्टेशन 1 किलोमीटर ट्रैक इज अंडर रिपेयर। तुम देखोगे होता है कभी कभी वर्क चलते रहता है, तो जितना देर रिपेयर किया हुआ है तो चूंकि ट्रेन रुकेगी नहीं, तो क्या होता है उसको कहा जाता है कि थोड़ा कम स्पीड से क्रॉस करें। सो मैक्सिमम स्पीड लिमिट इज 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर उस पे 18 से ज्यादा से जाओगे तो ट्रैक फिर डैमेज हो जाएगा, बिकॉज रिपेयर वर्क चल रहा है, कुछ चीजें उसमें खुली हुई है। ओके, 1 किलोमीटर के जोन पे 18 से ज्यादा नहीं होना है। एंड यू कैन सी दैट कि वेलोसिटी जो दिया है किलोमीटर पर आवर में, बट टाइम जो पूछा है सेकंड में, प्लस डिस्टेंस भी दिया हुआ मीटर में, तो स्पीड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं। सो दिस इज आवर ट्रैक का पार्ट जो रिपेयर हो रहा है, ए बी, जो कि 1 किलोमीटर है, दैट मीन्स 1000 मीटर है। When train will reach at this position, यहां पे जैसे इंजन आया, इस पार्ट में जैसे ही आएगा, इसका स्पीड
5 मीटर पर सेकेंड, 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑल्दो रिपेयर वर्क यहां से स्टार्ट है, क्या ट्रेन यहां तक 15 मीटर पर सेकेंड से आएगा क्या? नो मीटर पर नहीं आवर को कन्वर्ट सर, करके दिया जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। नहीं, यहां तक अगर आ गया 15 से, डिसएलरेट करेंगे सर वो। तो पहले ही इसको डिसलेट करना पड़ेगा। तो ये जो है अपना यूजुअल स्पीड से यहां तक आया और रिपेयर वर्क यहां से स्टार्ट है, तो ये पहले ही अपना स्पीड कम करना शुरू करेगा। तो यूजुअल स्पीड से यहां तक आया 54 किलोमीटर पर आवर तक, -1 मीटर पर सेकंड। करते यहाँ तक इसका वेलोसिटी हो गया v इक्वल टू 5। -1 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिस्टेंस s1 क्या होगा? यहाँ पे है 15। कितना दूर पहले वो ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है? तो ये s1 के लिए हम लिख सकते हैं, दो तरीका है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। a का मैग्नीट्यूड कितना दिया? 1 इंटू एस -1 -1। तो ये माइनस चला जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 100 s1 आ जाएगा 200 और 200 नहीं, 2 भी है ना, 15 प्लस 5 20 इंटू 10, ये 2 चला जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। 100 मीटर। ये ऐसे निकाल लिया। या टाइम भी अगर पूछा जाए तो 5 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u माइनस 1 इंटू टी, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेकेंड। मतलब यहां से डिस्टेंस किया, यहां तक पहुंचा है कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। तो तुम ये डिस्टेंस उससे भी निकाल सकते थे। अब चलो, यहां से 1 किलोमीटर चला, क्या यहां पे अभी ट्रेन ऐसे है, क्या यहीं से ये एक्सीलरेट करना शुरू कर देगा? अगर इंजन यहां पहुंच गया है तो अभी एक्सीलरेशन नहीं डाल सकता है, क्योंकि अभी रियल बोगी इसी पार्ट पे है। सो ही विल स्टार्ट एक्सीलरेटिंग वंस द रियर पार्ट will cross this point AB. So he will start accelerating from this point. That means यहां से ये 5 5 5 5 5 तक चला। 5 तक कितना दूर चला इंजन? Not 100, 100 plus 300 मीटर। 1300। कितना ब्यूटीफुल है फिजिक्स। कितना सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। द ड्राइवर विल पुट एक्सेलरेशन वंस द रियर गार्ड कंपार्टमेंट विल क्रॉस दिस रिपेयर वर्क। अच्छा क्वेश्चन था सर। सो ये इतना डिस्टेंस चला है कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड से। कितना डिस्टेंस चला है? 1300 मीटर। कितना टाइम लगा होगा इसको जाने में? टाइम t2 will be 1300 meter divided by 5 meter per second। अब इसने एक्सेलरेशन डाला होगा, अब यहां से तो 5 से फिर 15 जाने में, 5 से 15 जाने में कितना लगेगा टाइम? 15 से 5 आने में 10 सेकेंड, तो 5 से 15 जाने में भी 10, बिकॉज एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड वही है। 10 सेकंड। इधर 10 सेकेंड और चलेगा, 10 सेकेंड और चलेगा, मतलब 100 मीटर और चला, तब जाके वो अपने यूजुअल स्पीड पे आया है। लिसन, सो वो यहां से उसका मोशन यहां तक जैसा पहले रहता था वैसा था, यहां के बाद इसका मोशन चेंज हुआ, यहां से ऐसे गया, यहां 100 मीटर चला, फिर 1300 चला और फिर 100 और चला। टोटल कितना डिस्टेंस पे उसका मोशन चेंज हुआ है यूजुअल मोशन से? 1500।
1500। 1500. तो अगर वो रिपेयर वर्क नहीं होता तो वो 1500 मीटर कितने टाइम में चलता? इफ 100 seconds. नो रिपेयर वर्क, 100 seconds 100 seconds. 1500 मीटर divided by divided by 15 meter per 15 second, that is per 100 second. सेकेंड। तो वो डिस्टेंस 100 सेकेंड में कवर करता था पहले, लेकिन आज रिपेयर वर्क चल रहा है तो वो कितना टाइम लेगा? 10 सेकेंड। 260 seconds. और ये देख लो, ये कितना हो जाएगा? 260 सेकेंड। ये तो 10 प्लस 260 36. अब प्लस इधर 10, तो 10 प्लस 260 प्लस 10 280 ना। Yes, sir. सो कितना लेट हो गया? 280 सेकेंड 180 seconds. 180 seconds. 180 seconds. 180 सेकेंड, दैट मीन्स 3 मिनट उसको रिपेयर वर्क के कारण लेट हो गया। क्या ये सवाल में मजा आया? Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड, वेदांत ने कहा मजा। तो देखो, फिजिक्स इज काइंड ऑफ थिंग विजुअलाइजेशन। अगर इस चीज को विजुअलाइज कर रहे हो, तुम थोड़ा सा अंदर घुस के देखना चाहो तो फिर फिजिक्स में बहुत मजा आता है। चलो, सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, आ रहे हैं। थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ उसको भी ले लेते हैं। फिर ईशान, तुम्हारा जो डाउट है, तुम्हारा डाउट इसके बाद ले लेंगे। अच्छा, ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, वो लिखना भूल गए हैं। मैंने मैसेज किया था ग्रुप पे, किसी ने मुझे याद दिलाया था शायद। तो थर्ड सवाल में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर द मोशन ए टू बी। फिफ्थ में है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन फॉर द मोशन ए टू। ये थर्ड में क्यों दिक्कत है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ए टू बी के लिए कर रहा है, ए से बी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? √2r। ए से बी के लिए तो √2r डिवाइड बाय टाइम, ये क्लास में कराया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ फिफ्थ में आते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन फॉर द मोशन ए टू सी। एवरेज एक्सेलेरेशन देखना कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। ए पॉइंट पे वेलोसिटी है v नॉट आई कैप, सी पॉइंट पे वेलोसिटी है इधर टेंजेंशियल। तो इसको मैं फिफ्थ सवाल को बोर्ड पे बता रहा हूं। ये हो जाएगा v नॉट आई कैप, इसको आई कैप ले लिया और इधर को ले लिया जे कैप। ये 30 डिग्री है तो ये 30, ये 60, ये 30, तो ये ले लो 60। सो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट आई कैप, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट। जो बच्चे नए हैं, जो वेक्टर्स नहीं पढ़े उनको दिक्कत होगा, बट जो वेक्टर पढ़े हैं, v नॉट cos 60 प्लस
V naught cos 60 minus I cap minus I cap V naught sin 60 plus J cap. Average acceleration is defined as delta V upon delta T. Delta V is final velocity minus initial velocity divided by delta T. टाइम कैसे निकालते थे तो देखना ये व्हाट इज दिस टोटल एंगल पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 और हमने बताया थीटा इक्वल टू होता है L बाई आर, L इक्वल टू होता है थीटा और ऐसे लिखने के लिए बताया है। सो यूसुफ क्या करना है तुम्हें करना यह है कि थीटा निकाल लिया 2 पाई बाय 3 इंटू आर, तो ये डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना है 2 पाई आर बाय 3 डिस्टेंस बाय स्पीड, दिस माइनस दिस कर दो, VF लिखो तो V नॉट बाई 2 माइनस आई कैप और माइनस ये एवरेज एक्सेलेरेशन देख लेना यहाँ पे क्या आ रहा है कि 3v नॉट ऊपर चला गया 3v नॉट बाई 2 पाई आर, यहां भी देखना 3v नॉट बाई 2 आई कैप माइनस आई कैप प्लस √3v नॉट बाई 2 जे कैप। सो v नॉट बाई 2 अगर बाहर ले लोगे तो 3v नॉट स्क्वायर बाई 4 पाई आर 3 आई कैप माइनस 3 आई कैप प्लस √3 जे कैप। सो हाउ मच वैल्यू दिस विल बी, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना आ जाएगा, ये 3√2 आ जाता है, सॉरी 3 स्क्वायर प्लस √12 2√3 2 चला जाएगा तो ये जाएगा 3√3 बचेगा 2 चला जाएगा अपॉन 2 पाई आर V नॉट स्क्वायर। क्या ये आंसर है?